24 मुल्क, 31,000 फौजी और 10 दिन का घमासान। पूर्वी यूरोप में शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी फौजी कवायद। पोलैंड में अमेरिका, ब्रिटेन समेत 24 देशों की फौजें डटी हैं। 7 जून को शुरू हुए सैन्य अभ्यास का बहाना नाटो के सदस्य देशों में फौजी तालमेल है, लेकिन असली निशाना है रूस। दरअसल 17 सितंबर 1939 को पोलैंड पर सोवियत सेनाओं ने हमला किया था। लिहाजा इतिहास से सबक सीख चुका पोलैंड अब नाटो की शरण में है। बारह मई को अमेरिका ने पोलैंड में हर किस्म के हवाई हमले रोकने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया। The Russians are afraid that these missiles in some way threaten their strategic forces. लेकिन फौजी ताकत में सवा शेर रूस भी शांत नहीं बैठा है। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ ने नाटो से निपटने के लिए जिस तरह की विराट तैयारियां की थी, दुनिया के बदलते माहौल में रूस ने उन्हें दोबारा सक्रिय कर दिया है और अब दुनिया की निगाह रूस के उस सीक्रेट शहर पर है जहां से पुतिन ला सकते हैं पूरी दुनिया में प्रलय। 29 अगस्त 1949 सोवियत संघ ने कजाकिस्तान में पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। यह बम उस गुप्त शहर में तैयार किया गया था जिसका दुनिया के नक्शे पर नामो निशान तक नहीं था। कुछ साल पहले तक उस शहर के बारे में दुनिया को पता तक नहीं था, लेकिन खबरों के मुताबिक रूस का ये सीक्रेट शहर ला सकता है प्रलय, क्योंकि सीक्रेट शहर में है रूस के ज्यादातर परमाणु बम। आखिर कहां है रूस का सबसे बड़ा शहर? दुनिया क्यों डरती है इस शहर से और इस शहर की प्रलय लाने वाली ताकत क्या है? आज देखिए यही सनसनीखेज खबर। दुनिया की निगाहों से दूर एक शहर जहां है दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा इंतजाम। 7,000 एटम बम वाला शहर, पुतिन का प्रलय नगर। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन क्या इतिहास अपनी बड़ी भूलों को भी दोहराता है? सवाल इसीलिए क्योंकि एक बार फिर शीत युद्ध जैसे समीकरण बनने लगे हैं। एक बार फिर विनाशकारी हथियारों और प्रोजेक्ट्स की खबरें सामने आने लगी हैं। ऐसी एक खबर रूस के सीक्रेट न्यूक्लियर शहर के बारे में है। रूस का ये सीक्रेट न्यूक्लियर शहर, इससे दुनिया अभी तक अनजान थी, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां रूस के ज्यादातर परमाणु हथियार रखे हुए हैं। तो क्या वाकई है पुतिन की प्रलय नगरी? उत्तरी ध्रुव के पास एक निर्जन द्वीप नोवाया जेमल्या, एक विमान ने यहाँ एक बम गिराया। जबरदस्त धमाके से धरती कांप गई। 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक आग और धुएं का गुबार उड़ता चला गया। ये मशरूम क्लाउड माउंट एवरेस्ट से भी 7 गुना ऊंचा था। धमाके की तरंगों से 100 किलोमीटर दूर तक इमारतें नष्ट हो गईं। ये इंसान का बनाया हुआ अब तक का सबसे ताकतवर और खौफनाक बम है। सोवियत संघ ने इस सबसे बड़े हाइड्रोजन बम को नाम दिया था जार बम। दुनिया को हिला देने वाले 1961 के इस परीक्षण के बाद रूस ने और आधुनिक परमाणु हथियार जुटा लिए हैं। उन्होंने निशाने तक गिराने वाली ऐसी खतरनाक मिसाइलें और हथियार तैयार किए हैं जिनका इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दुनिया पर प्रलय लाने की ताकत रखने वाले ये रूसी हथियार आखिर रखे कहां गए हैं? हाल ही में आई कुछ पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि रूस के ये परमाणु हथियार एक गुप्त शहर में रखे गए हैं, जिसके बारे में कुछ समय पहले तक दुनिया तो क्या रूसी भी नहीं जानते थे। दरअसल इस सीक्रेट शहर की कहानी तभी शुरू हो गई थी जब 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर
परमाणु बम गिराया। विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अमेरिका की बढ़ती ताकत को थामने के लिए सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियारों पर रिसर्च शुरू किया और इसी नजरिए से 1947 में बसाया गया एक शहर, वो शहर जहां आज भी गुप्त फौजी ठिकाने हैं, खाली किए जा चुके सोवियत जमाने के ऐसे मिसाइल बेस जो वीरान होकर भूतों का बसेरा नजर आते हैं। रूस के बहुत दूर दराज के इलाके में बसे इस शहर को शुरुआत में नाम दिया गया था सिटी 40। सिटी 40 में ही सोवियत रूस के पहले परमाणु बम का जन्म हुआ था। यहाँ परमाणु बमों को तैयार करने के लिए बहुत से रूसी कैदियों को लाया गया, जिनसे जबरदस्ती इमारतें तैयार कराई गईं। फिर वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की मदद से यहाँ मयक न्यूक्लियर प्लांट शुरू किया गया, लोगों को बसाया गया, जिन्हें शहर चलाने के लिए अच्छी सुविधाएं दी गई, सुरक्षा दी गई और उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी की गई। सिटी 40 के बाशिंदों को जो सुविधाएं दी गई वो अमीर रूसियों को भी मैसर नहीं थी, लेकिन इस मेहरबानी की एक बड़ी कीमत वसूली गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस शहर में रहने वाले लोगों को बाहरी दुनिया से संपर्क करने की इजाजत नहीं थी। एक लंबे समय तक इस शहर के वजूद का पूरी दुनिया को पता ही नहीं था। शहर को बसे हुए अब 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि इस शहर के बारे में अब दुनिया को पता है। अब ये शहर दुनिया के नक्शे पर भी है, जिसका नाम है ओजर्स। लेकिन कभी सिटी 40 के नाम से जाने जाने वाले ओजर्स में अब भी विदेशी लोग नहीं आ सकते हैं। इस शहर में अब भी कई सुरक्षा जांच से गुजरे हुए लोगों को ही रहने की इजाजत है। माना जाता है कि रूस के करीब 8500 परमाणु वॉरहेड्स में से ज्यादातर आज भी इसी शहर के आसपास बने गुप्त फौजी ठिकानों में रखे हुए हैं। अगर कभी सुपर पावर्स के बीच युद्ध छिड़ा तो ओजर्स ही वो शहर होगा जहां से दुनिया में प्रलय लाने वाले परमाणु हथियार बाहर आएंगे। इसीलिए इस शहर के परमाणु ठिकानों की रक्षा के लिए रूसी स्पेशल फोर्सेस वक्त बेवक्त कमांडो स्टाइल के हमलों को रोकने का युद्ध अभ्यास करती हुई नजर आती हैं। व्लादिमीर पुतिन के सीक्रेट प्रलय नगर की खबर पश्चिमी मीडिया ने दी है। कुछ वक्त पहले छिपे कैमरे से, हिडन कैमरा से शूट की गई इस डॉक्यूमेंट्री में ओजस का हाल बताया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये भूल जाता है कि अमेरिका ने भी ऐसे सीक्रेट शहर बनाए थे। ऐसे ही एक शहर में वो बम भी बना था जिसने नागासाकी शहर को तबाह करके रख दिया था। ओत्सर्क यानी सोवियत संघ के जमाने का सीक्रेट शहर सिटी 40 परमाणु हथियार की आधुनिक तकनीक के मामले में रूस जैसी तरक्की चंद मुल्क ही कर पाए हैं। रूस की इस तरक्की के पीछे ओत्सर्क के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ओत्सर्क में ही रूस का पहला परमाणु बम तैयार किया गया। अनुमान है कि ओत्सर्क के गुप्त ठिकानों पर ही रूस के करीब 8500 परमाणु हथियारों में से ज्यादातर को महफूज रखा गया है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस के सीक्रेट शहरों में ओत्सर्क अकेला नहीं है। हाल के वर्षों में रूस के 44 सीक्रेट शहर के नाम सार्वजनिक किए जा चुके हैं। एटम ग्राद प्रोजेक्ट का हिस्सा थे सीक्रेट शहर। शीत युद्ध के दौर में एटम ग्राद के सीक्रेट शहरों में कई किस्म की एटमी तकनीक का इजाद किया गया। इन सीक्रेट शहरों में रूस के रक्षा मंत्रालय और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का प्रशासन चलता है। लेकिन खबरों के मुताबिक आज भी रूस के 15 गुप्त शहरों की जानकारी टॉप सीक्रेट है। जी सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि अभी भी रूस में 15 ऐसे शहर हैं जो कहां, वहां क्या है और किस तरह की तकनीक वहां विकसित की जा रही है, इस बारे में दुनिया अनजान है। दरअसल शीत युद्ध के दौर में सोवियत रूस ने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एटॉमिक ग्राद नाम से एक सीक्रेट शहर बसाने की योजना तैयार की थी और ये योजना अमेरिका के वॉशिंगटन के नजदीक रिचलैंड नाम से बनाए गए शहर की तर्ज पर ही तैयार की गई थी।
दरअसल रिचलैंड वो शहर है जहां अमेरिका ने अपने शुरुआती एटम बम तैयार किए थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने नागासाकी में फैटमैन नाम के जिस बम को गिराया था वो रिचलैंड स्थित हनफोर्ड के परमाणु ठिकानों पर ही तैयार किया गया था। हनफोर्ड में अमेरिका का प्लूटोनियम आधारित रिसर्च लैब था, जहां परमाणु बमों के निर्माण के लिए चर्चित मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। हनफोर्ड में बम बनाने के लिए ही द्वितीय विश्व युद्ध में रिचलैंड को अमेरिकी सेना ने खरीद लिया था और 1943 में इसकी आबादी 300 लोगों से 25,000 तक पहुंच गई। लेकिन जब जापान पर परमाणु हमले के साथ विश्व युद्ध खत्म हुआ तब धीरे धीरे रिचलैंड में भी काम रुक गया, जब तक कि सोवियत संघ ने 1949 में अपना परमाणु परीक्षण नहीं किया। इसके बाद एक बार फिर रिचलैंड में एटॉमिक रिसर्च शुरू हो गए। हालांकि अब यहाँ परमाणु गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अमेरिका के सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव प्रदूषण वाली जगहों में एक है रिचलैंड। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर गहरी नजर रखने वाली अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने पिछले साल दिसंबर में यह खबर दी थी कि दक्षिण भारत में एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी का निर्माण हो रहा है। पत्रिका का यह कहना था कि भारत के शहर में थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस यानी बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब का निर्माण करा जाना है। लेकिन इस खबर के पीछे सच क्या था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पोलैंड, यूक्रेन, सीरिया, हर जगह पश्चिमी मुल्कों की ताकत को चुनौती दे रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने शीत युद्ध के दौर की कई गुप्त फौजी योजनाओं को दोबारा शुरू किया है। इनमें से ही एक है सीक्रेट शहर का प्रोजेक्ट, जहां रूस के गुप्त परमाणु कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जहां रूस के 8,500 से ज्यादा एटमी हथियारों को बंकरों में सुरक्षित रखा गया है। ऐसा एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट रेल की पटरी पर दौड़ने वाली परमाणु हथियारों से लैस ट्रेन का। बारगुजिन ट्रेन के नाम से जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत रूस ने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे रेल नेटवर्क पर जगह जगह अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हैं। इन ठिकानों में ऐसी ट्रेनों को रखने की तैयारी है जो न सिर्फ परमाणु हथियारों को लेकर चलेंगी, बल्कि मौका पड़ने पर पटरियों पर दौड़ते हुए परमाणु हथियारों को लॉन्च भी कर सकेंगी। ये ट्रेन 2020 तक तैनात हो जाएंगी। सीक्रेट एटॉमिक रेल से लेकर सीक्रेट शहर जैसे प्रोजेक्ट्स को रूस ने इसलिए फिर जिंदा किया है क्योंकि शीत युद्ध की तर्ज पर दोबारा आमने सामने हैं रूस और अमेरिका। कम से कम पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को रूस इसी तरह देखता है। Это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию. В данном случае периферия – Восточная Европа. И люди, которые принимают соответствующие решения, должны знать, что... मगर पश्चिमी मीडिया चुनौती बने रूस के परमाणु कार्यक्रमों को ही नहीं, बल्कि भारत जैसे कमोबेश दोस्त मुल्कों के परमाणु कार्यक्रम को भी शक के नजरिए से देखता है। पिछले साल के अंत में अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने एक सनसनीखेज खबर छापी कि भारत भी मैसूर के पास चल्लाकेरे में गुप्त परमाणु शहर बना रहा है। पत्रिका का दावा था कि जब 2017 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब दक्षिण एशिया में सेना के प्रशासन वाला सबसे बड़ा शहर होगा चल्लाकेरे। कई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। ये पूरी तरह से खराब मंशा से लिखी गई रिपोर्ट है जो भारत के परमाणु कार्यक्रम को उस रंग में दिखाना चाहती है जो तथ्यों से पूरी तरह से दूर है। विदेश मंत्रालय ही नहीं बल्कि अमेरिकी पत्रिका की खबर को परमाणु मामलों के ग्लोबल जानकारों ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। लिहाजा भारत के सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी के बारे में आई खबर महज एक सनसनीखेज खबर बनकर ही रह गई।